हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा। टॉपिक का नाम है टाइप ऑफ पार्टनर्स। और बेटा इस बात को बहुत आराम से समझेंगे बेटा। जहां हमने लिमिटेशन फिनिश करी हैं उससे नेक्स्ट पेज पे आपको एक टेबल दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर लिखा होगा एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, पार्टनरशिप बाय एस्टोपल एंड पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट। दिखाई दे रहा है बेटा? बाबू इस टॉपिक को अच्छे से समझना, यहाँ से पेपर का पार्ट होगा कुछ ना कुछ पक्का। बाबू आपको ऑल्दो बता देता हूँ, एनसीईआरटी में बहुत सारी चीज़ें पैराग्राफ फॉर्म में लिखी गई हैं, लेकिन बेटा मैंने इस पर्टिकुलरली टॉपिक को टेबल से ही पढ़ाना है, जो टेबल दिया गया। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको देखने को कह रहा हूँ वो चीज़ ये है बेटा, देखो मेरी तरफ देखना। टाइप्स ऑफ पार्टनर के बाद बेटा सामने चार चार कॉलम बने गए हैं। देखो बेटा चार चार कॉलम है। सबसे लास्ट जो कॉलम है बेटा वो लायबिलिटी का है। कोई भी पार्टनर हो बेटा देख लो उठाकर, सबकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है या नहीं है, एक बार देख लो अच्छे से। आप कोई भी पार्टनर हो, कोई भी टाइप है आपका बेटा, आपकी लायबिलिटी हर हाल में अनलिमिटेड है। दिखाई दे रही है? चलो जी प्यारे बच्चों, अब सामने देखना बेटा, मैं बात करता हूं एक्टिव पार्टनर। बेटा बिल्कुल चुप हो जाओ, अब मैंने किसी को बात करते पकड़ा ना फिर देखना अच्छा नहीं होगा। बेटा मैं बात कर रहा हूं एक्टिव पार्टनर वर्सेस स्लीपिंग पार्टनर, यानी कि बेटा शुरू के दो पार्टनर के टाइप समझा रहा हूं। बेटा नाम क्या है? एक्टिव। ये कहां पर एक्टिव है भाई? ये बेटा मैनेजमेंट में एक्टिव है। और अगर कोई स्लीपिंग पार्टनर है, जरूरी नहीं है इसका नाम स्लीपिंग है, इसका नाम डॉर्मेंट पार्टनर भी आ सकता है। बेटा ये कहां पर स्लीपिंग पार्टनर है? ये बेटा मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। एग्जाम्पल देता हूं, क्लैरिटी आएगी बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। सुनना बेटा, तीन मेंबर हैं, मान लो कोई ABC मेंबर है बेटा, ठीक है ना, सहारनपुर के रेजिडेंट है। ये सहारनपुर सिटी में ना बेटा एक स्कूल बना रहे, ठीक है, और इन्होंने बेटा एसर्टेन करा कि स्कूल बनाने में लगभग 6 करोड़ रुपए खर्च होने वाले। ठीक है जी, ए ने कहा जी मेरे पास 2 करोड़ है, बी ने कहा जी मेरे पास भी 2 करोड़ है, सी ने कहा जी मेरे पास भी 2 करोड़ है। चलो जी बेटा हम इकट्ठे करते हैं, स्कूल बनाना शुरू करते हैं। बेटा जब इन्होंने स्कूल बनाना शुरू करा तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटीरियल बहुत महंगा हो गया, अचानक से बहुत हाइक पकड़ ली। कोविड की सिचुएशन हुई बेटा, माइनिंग बंद हो गई, कुछ भी हुआ बेटा, ठीक है, और करते करते बेटा काम कहीं ना कहीं ओवर बजट दिखाई देने लगा। 6 करोड़ खर्चा होने के बाद भी बेटा अभी भी 2 से 3 करोड़ का काम पेंडिंग है स्कूल में। अब ये परेशान, और कुछ बेटा सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं है इनके पास, जितना था बेटा तीनों खर्चा कर चुके। अब बेटा या तो चुपचाप बैठ के देखते रहें स्कूल के अनकंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग को, या बेटा किसी और को जोड़ें। इनके सामने 2 ही ऑप्शन थे। इन्होंने बेटा एक बहुत अच्छा सा बंदा ढूंढा जो बहुत फाइनेंस रखता है अपने पास, लेकिन बेटा उसकी एक बहुत अच्छी खासी सी दुकान है बेटा, रायवाला में दुकान चलती है बहुत अच्छी। इन्होंने उसको अप्रोच करा ABC ने कि आप हमारी फर्म के पार्टनर बन जाओ। मिस्टर डी आप हमारी फर्म में क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते, स्कूल कंप्लीट करते हैं, आप भी 2 करोड़ कॉन्ट्रीब्यूट कर दो, प्रॉफिट लॉसेस सबके इक्वल, 1:1:1:1, सारे इक्वल बांट लेंगे। डी ने कहा आपका प्रपोजल तो बहुत अच्छा है, मुझे समझ भी आ रहा है, लेकिन मैं अपनी चलती चलती दुकान को क्यों छोड़ के स्कूल चलाने लगा, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मेरी अच्छी खासी दुकान चलती है। बेटा ABC ने कहा चलो आपकी बात ठीक है, एक काम करते हैं, आप अपनी दुकान पर ही बैठे रहना, आप पैसा लगा दो और प्रॉफिट लॉसेस में भी बेटा शेयर करोगे, लेकिन बेटा हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप स्कूल को टाइम दो, आप अपनी दुकान चलाओ बहुत अच्छे से। डी ने कहा जी बहुत अच्छी बात, यानी कि मुझे पार्टिसिपेट ही नहीं करना स्कूल के डिसीजन मेकिंग में, बढ़िया बात है, मेरे पास तो टाइम भी नहीं था। बेटा डी ने कंट्रीब्यूट कर दिए 2 करोड़ और फ्यूचर के सारे प्रॉफिट लॉसेस में बेटा इक्वली का पार्टनर बन गया। बेटा आपको बता देता हूं, इस पूरे एग्जाम्पल में ABC तीनों एक्टिव पार्टनर है एंड डी इज द स्लीपिंग पार्टनर। क्या बेटा डी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट या मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है? नहीं बेटा। क्या ABC कर रहे हैं? बेटा ये तो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसी वर्ड से बना ये एक्टिव पार्टनर है, क्योंकि ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
और डी क्योंकि मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा इसलिए ये स्लीपिंग पार्टनर। समझ आई कि नहीं? पहले ये बताओ बात। आपको ये भी बता देता हूं बेटा, मैंने बोला था 4 कॉलम है, सबसे लास्ट कॉलम पहले पढ़ा दिया। इन दोनों ही पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है बेटा। ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन स्लीपिंग पार्टनर कभी पार्टिसिपेट नहीं करते। 2 और बातें दोनों के लिए सेम है, पैसा ये भी लगाएगा ये भी लगाएगा, यानी कि कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल वो इसकी साइड से भी होगा वो इसकी साइड से भी होगा। ऐसे ही शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, प्रॉफिट लॉसेस ये भी बांटेगा, प्रॉफिट लॉसेस ये भी बांटेगा। बस फर्क क्या होता है बेटा, ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है ये नहीं करता, इसीलिए इसको स्लीपिंग पार्टनर बोला गया। क्लियर है बात? समझ आई? एक बार जरा ये चारों कॉलम देखकर बताना ठीक है क्या? चलो जी प्यारे बच्चों, बेटा थर्ड टाइप ऑफ पार्टनर है, पार्टनर का नाम है सीक्रेट पार्टनर। बेटा थर्ड टाइप ऑफ पार्टनर है, पार्टनर का नाम है सीक्रेट पार्टनर। अब सुनना बेटा, सीक्रेट पार्टनर लायबिलिटी इसकी भी अनलिमिटेड बेटा, कैपिटल ये भी कंट्रीब्यूट करेगा, प्रॉफिट एंड लॉसेस में ये भी पार्टिसिपेट करेगा बेटा। ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट तो करता है बट सीक्रेटली। देखो दुनिया के दिमाग में पता है क्या होता है, हाय मेरे पैसों को नजर लग जाएगी, हाय मैं नहीं आना हर जगह पे सामने, करते हैं ना दुनिया बेटा। अब ये वही वाली कहानी है, ऐसे पार्टनर को बेटा सीक्रेट पार्टनर बोलते हैं जो पब्लिक से अपनी आइडेंटिटी छुपाता है। समझाने के लिए बेटा ABC, ठीक है ना, ये 3 पार्टनर हैं बेटा। सी के पास बहुत पैसा है, मिलके प्रॉपर्टी ले रहे हैं बेटा, लेकिन सी ने पहले ही बहुत सारी प्रॉपर्टी ली है जो सोसाइटी के सामने है। सी ने कहा भाई देखो बन तो जाऊंगा इस प्रॉपर्टी में तुम्हारा पार्टनर, मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए, मेरा नाम कहीं पर भी आ गया पैसे निकाल लूंगा अपने वापस। ए और बी ने कहा आपका नाम कहीं नहीं आएगा। सी ने बोला रजिस्ट्री भी तुम्हारे ही नाम होगी प्रॉपर्टी की, मैं कहीं नहीं दिखाई देना चाहिए। बेटा पार्टिसिपेट करेगा उस प्रॉपर्टी के परचेज में, सेल में, फर्दर डिसीजन मेकिंग में कि उसको कंस्ट्रक्शन करना है, बेचना है, क्या करना है, सब पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन पब्लिक के सामने नहीं। सीक्रेट पार्टनर, पब्लिक से ही तो छुपाना है बेटा। क्लियर है बात? सारी बातें सेम। ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट एक्टिवली करता है, देख लो मेरी तरफ सामने, ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट एक्टिवली करता है, इसका नाम है एक्टिव पार्टनर। ये सीक्रेटली करता है, इसका नाम सीक्रेट पार्टनर। ये करता ही नहीं है बेटा, सोता हुआ पार्टनर, स्लीपिंग डॉर्मेंट पार्टनर। ओके बात बेटा। एंड द फोर्थ टाइप इज नॉमिनल पार्टनर। मेरे प्यारे बच्चों सही मायने में तो अब क्या बताऊं मैं एनसीईआरटी को कि पार्टनर के टाइप ही 4 हैं, पार्टनर होते ही 4 तरीके के, 6 क्या लिख रखे हैं आपको बता देता हूं बेटा। पार्टनर 4 ही तरीके के होते हैं। ये नॉमिनल के ही 2 टाइप हैं बेटा जो लिखे गए हैं आपकी बुक में। बेटा नाम लिखा गया है पार्टनरशिप बाय एस्टोपल एंड पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट। और प्यारे बच्चों बहुत आराम से समझना, ये बहुत ही मजेदार बात है। पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट बेटा सबसे पहली चर्चा ये आपको बता देता हूं, आपकी बुक में ये 5वां नंबर है, ये 6ठा नंबर है। सर पार्टनर सिर्फ 4 ही तरीके के होते हैं, ये 3 और ये 4। नॉमिनल पार्टनर के फर्दर टाइप है बेटा ये 2। नॉमिनल पार्टनर क्या होता है, पहले इस बात को बहुत आराम से समझना बेटा। नॉमिनल पार्टनर बेटा वो होता है जो अपना नाम, अपनी गुडविल, अपनी रेप्यूटेशन पार्टनरशिप फर्म को देता है। सुन लो, ये ऐसा पार्टनर कभी पैसा नहीं लगाएगा, पैसा नहीं लगाएगा आपकी पार्टनरशिप फर्म में, मैनेजमेंट में कभी नहीं आएगा बेटा, कभी आपके साथ प्रॉफिट लॉसेस नहीं शेयर करेगा, फिर भी लायबिलिटी अनलिमिटेड। आपको क्या कह रहा है, ना तो लगा रहा पैसा, ना मैनेजमेंट का एक भी डिसीजन ले रहा आपके फर्म का, ना बेटा प्रॉफिट लॉसेस मांग रहा आपसे, तब भी लायबिलिटी अनलिमिटेड। बेटा यही तो गेम है। सुनना, नॉमिनल पार्टनर कौन है बेटा, वन हु लैंड हिज नेम टू द पार्टनरशिप फर्म, one who lend his reputation to the partnership firm, one who lend his goodwill to the partnership firm। जो बेटा अपना नाम देता है पार्टनरशिप फर्म को, अपनी रेप्यूटेशन और गुडविल देता है पार्टनरशिप फर्म को। समझना बेटा, बेटा ऐसा पार्टनर 2 तरीके का हो सकता है और कहानी है बेटा। कहानी समझ में आ गई तो समझ लेना बेटा ये दोनों बातें भी समझ में आ गई। बेटा अरे तो क्या कर रहा है यार तू आज। बेटा 2 तरीके का पार्टनर है नॉमिनल पार्टनर। सबसे पहले इसकी बात बेटा, मैं कहानी सुना रहा हूं, कहानी सुन के समझ में आएगा। पार्टनरशिप बाय एस्टोपल बेटा कहानी ये है,
3 पार्टनर, हाँ जी, मनीष, बंटी भाई और हार्दिक, ठीक है बेटा। अब रमन ने तो लोन दिया नहीं बेटा, पहुंच गए बेटा लोन लेने बैंक में, ठीक है बेटा। बैंक में गए लोन लेने, हमने बोला हमारी पार्टनरशिप फर्म को लोन कर दो बेटा। बैंक मैनेजर ने कहा मैं आपकी पार्टनरशिप फर्म को जानता नहीं, ऐसे ही कैसे लोन कर दूं। मैंने कहा सब जानते हैं, इतना अच्छा बिजनेस चलता है हमारा, तुम लोन करने को तैयार नहीं हो रहे बेटा। उसने बोला आपके फाइनेंशियल्स भी मैंने रीड करे हैं, कुछ अच्छे खासे तो है नहीं, तो हम फाइनेंशियल्स नहीं कर सकते। आप मना कर दिया बेटा। लेकिन मैं बहुत अच्छे से जानता हूं बेटा, बैंक मैनेजर डी को जानता है और डी हमारा दोस्त है। हम डी को पकड़ कर ले गए कि डी यार फटाफट लोन करा के दे। डी गया बेटा हमारे साथ, कहता है बैंक मैनेजर साहब लोन क्यों नहीं कर रहे, मैं इनकी फर्म का पार्टनर हूं बेटा। जैसे ही उसने ये बात बोली, बैंक मैनेजर ने लोन कर दिया। मैं बोलता हूं बेटा जैसे कि हमारी नीयत भी है, हमने लोन तो देना ही नहीं वापस, देना है क्या बंटी तूने, नहीं ना करते बिल्कुल बेटा। जैसे कि नीयत भी है तो लोन तो हमने देना ही नहीं वापस बेटा। बाबू हमने लोन नहीं दिया, लेट सपोज, मतलब एक्चुअलिटी भी यही है, लेट सपोज कि बेटा हमने लोन नहीं दिया, सबसे पहले गर्दन किसकी पकड़ी जाएगी, डी गया। डी ने कहा था मैं इनकी फर्म का पार्टनर हूं, ठीक है ना, और ये डी रीति किया और कोई और नहीं है, ज्यादा नमस्कार हंस बेटा। सबसे पहले डी के गिरेबानी पकड़ी जाएगी, तूने लोन नहीं दिया, तू ही देगा लोन बेटा। अब सुनो सर, क्या डी ने मेरी पार्टनरशिप फर्म में पैसे कंट्रीब्यूट करे थे कैपिटल के, नहीं। क्या ये प्रॉफिट लॉसेस बांट रहा है हमारे साथ, नहीं। क्या ये हमारे मैनेजमेंट में कभी पार्टिसिपेट करता है, नहीं। तब भी इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड, फंस गया ये। ऐसे पार्टनर को हम बोलते हैं बेटा पार्टनरशिप बाय एस्टोपल। सर फायदा नहीं ना, वन हु लैंड इज नेम टू द फर्म इज द नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर कौन होता है, जो अपना नाम देता है, अपनी रेप्यूटेशन देता है पार्टनरशिप हमको। इसने रेप्यूटेशन ही तो दी हमारे को अपनी, इसको कुछ नहीं फायदा होने वाला, इसने तो भाईचारा निभाया, भाईचारे में अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी इसकी। घर बार इसका भी जा सकता है बेटा, जितना हमारा जा सकता है उतना इसका जा सकता है। समझ में आई बात, भाईचारा भी तो लोगों को बहुत निभाना आता है बेटा। आप यार ऐसी बातें कर रहे हो ना मेरी तरफ देखकर, अचानक से आपको लग रहा है ऐसी चीजें सोसाइटी में नहीं होती। सर लोग गारंटियों पे साइन करते हैं दूसरों की। अभी बैंक लोन लेने जाएगा एक इंसान, बैंक आएगा, 2 गारंटर बुला के ला, उसे कहेंगे यार भाई यार तेरे को क्या गारंटी तो देनी, साइन कराएंगे चुपचाप। आज तुम्हारा भाईचारा है, कल को उसने लोन ना दिया ना बेटा, सबसे पहले तुम्हारे घर नोटिस आता है। फिर बंदा कहता है हाँ 3 साल पहले गारंटी दी थी उसकी, ने लोन देना बंद कर दिया, मैं फंस गया। ये सोसाइटी में हुई भी चीज है, कोई मैं अलग बात थोड़ी बता रहा हूं आपको। मेरे पास तो लाइव एग्जाम्पल है, नाम नहीं ले सकता मैं। कितने बंदों के गिनती नहीं है जो लोगों के साथ होते हैं ऐसे इंसिडेंट। किस चीज की, हाँ मदद करेगा, सारी एसेट बिकवाने में तो करेगा ही मदद। हाँ सबसे पहले तो यही देगा बेटा बैंक को, हम बाद में देंगे। हाँ जी बेटा, बात ओके है क्या बाबू। पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट, कहानी सेम है बेटा, लेकिन हल्का सा ट्विस्ट है, कहानी समझना बेटा। कहानी सेम है, हल्के से ट्विस्ट के साथ कहानी समझना। अगेन बेटा 3 पर्सन लोन लेने गए, एक पार्टनरशिप फर्म के 3 मेंबर। बैंक मैनेजर ने कहा मैं नहीं जानता, फाइनेंशियल अच्छे नहीं है, मैं नहीं कर रहा लोन। हमें पता था बेटा डी को जानता है, डी का दोस्त है, डी को उठा कर ले गया। इस बार बेटा डी कुछ नहीं बोला, चुप। लेकिन बेटा हर्ष ने बोल दिया कि ये डी जो है ना हमारी, बेटा सुन लो चुपचाप, डी जो है ना ये हमारी फर्म का पार्टनर है। और बेटा डी चुपचाप बैठा रहा। सर आप बैंक मैनेजर होते हैं, आपके दिमाग में इंप्रेशन क्या आएगा, यार होगा पार्टनर, तभी तो डी ना नहीं कर रहा। समटाइम्स साइलेंस इज डीम्ड टू बी एक्सेप्टेंस। कई बार बेटा चुप रहना ना हाँ के बराबर होता है, बस उस जगह नहीं होता जिस जगह आप प्रपोज करते हो। हाँ खुश हो रहे बड़े बड़े, कई जगह चुप जाए हाँ के बराबर होता है। अच्छा बेटा समटाइम्स साइलेंस इज डीम्ड टू बी एक्सेप्टेंस। कुछ जगहें ऐसी है बेटा जहां चुप रहना हाँ के बराबर है। यहाँ ये सिचुएशन यही है। और आपको ऐसा भी बता देता हूं बेटा, आपने खैर नहीं पता आपको ये बातें, कोर्ट ऑफ लॉ में बेटा अगर कोई मर्डर कर देता है, जज पूछता है क्या ये क्राइम आपने किया, अगर आप वहां चुप रह गए बेटा दैट सिंपली मीन्स कि आपने किया। वहां साइलेंस का मतलब हाँ होता है। कोर्ट ऑफ लॉ में बेटा ऐसे प्रोविजन हैं।
आपने नहीं लॉ पढ़ी भाई, हमने तो पढ़ी है, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा शायद मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सर बैंक मैनेजर के दिमाग में इंप्रेशन क्या जा रहा है, 4 पर्सन सामने कुर्सी बैठे हैं, सामने बैंक मैनेजर हर्ष कह रहा है डी हमारी फर्म का ही तो पार्टनर है, और डी कुछ बोल ही नहीं रहा। बैंक मैनेजर ने सोचा हाँ होगा, उसने लोन कर दिया, सर डी बेचारा कुछ भी नहीं बोला, तब भी लायबिलिटी अनलिमिटेड, मर गया। ऐसे पार्टनर को बोलते हैं बेटा पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट। बस इन दोनों में फर्क क्या होता है बेटा, यहां बेटा नॉमिनल पार्टनर खुद बोल के बताता है कि मैं इनकी फर्म का पार्टनर हूं, बेटा यहां वो खुद नहीं बोलता, सामने वाला बोलता है, लेकिन वो ना नहीं करता और चुप रहना हाँ है बेटा इस जगह पर, ठीक है ना। अब देख लो बेटा, तीनों जगह पर ना तो पर्सन ने 1 रुपया भी लगाया, ना 1 रुपए का प्रॉफिट लॉस मिलने वाला है, ना कोई मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग, तब भी लायबिलिटी अनलिमिटेड। यही तो ब्यूटी है बेटा इस पार्टनरशिप की। बोलो बेटा, हर चीज का जवाब होगा, ऐसा नहीं हो सकता, बोलो। डी सर देखो, अगर यार अच्छा एक बात बता, अगर तू ये बातें बोल रहा है, ठीक है ना, अगर तेरे पास जवाब मेरे पास, डी गूंगा ही नहीं हो सकता, इसलिए ही नहीं बोल रहा होगा। सर मरे हुए में से भी पैसा निकाल लेती है सरकार है ये, पता है आपको। एक टाइम की बात बताता हूं चल तेरे को बेटा, एक बात सुनना, बहुत मजेदार बात है, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है ना कि अगर वो मर गया तो तुम यार क्या समझते हो सरकार को फुद्दू है क्या, पैसे नहीं निकलवा सकती? अबे मरे हुए में से पैसा निकलवाना काम है सरकार का, क्या समझ रहे हो तुम। एक टाइम की बात है बेटा, ठीक है ना, मेरे क्लाइंट को ना इनकम टैक्स का नोटिस आ गया, ठीक है ना। वो बेटा सुनना, मेरे क्लाइंट को ना नोटिस आ गया इनकम टैक्स का, ठीक ठाक अमाउंट का। तो मुझे कहता है, उसकी वो पॉलिटिक्स में है तगड़ी वाली, तो मेरे को कहता है मनीष भाई डेथ सर्टिफिकेट बनवा लूंगा सहारनपुर नगर निगम से। मैंने कहा किसका? कह रहा अपना। मैंने कहा है? मैंने कहा अच्छा इससे होगा क्या? कहता है मर गया बस, खत्म कहानी, लाइबिलिटी से फ्री। मैंने कहा ओ भाई सुन ले, इनकम टैक्स में प्रोविजन है, जो इंसान मर गया वो अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के जाता है अपने किसी लीगल हायर के लिए, जो भी होगा बेटा पीछे, पापा मम्मी वाइफ बच्चा जिसके भी, और जिसको वो प्रॉपर्टी दे के जाता है कर्जे भी सारे वही देता है। मरने से भी कुछ नहीं होता, सरकार नहीं छोड़ती। सर अकेला बंदा हुआ, ऑल द प्रॉपर्टी विल वेस्ट टू द गवर्नमेंट। अगर आप अकेले हो, कोई आपके दूर दराज तक कोई नहीं है, सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की हो जाती है, एज वेल एज सारी लायबिलिटी। बेटा एक बात, अगर उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, सिर्फ कर्जा है, फ्री, और प्रॉपर्टी है, पहले प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की हुई, फिर गवर्नमेंट ने कर्जे से फ्री करा। इस टर्म को बेटा हम बोलते हैं एस्टीट्स। लॉ में इस चीजों के प्रोविजन है, कोई इंसान अकेला होगा मरेगा, सब कुछ गवर्नमेंट का है बेटा। तो बेटा सारी प्रॉपर्टी उसकी होगी। इसमें दूध पीते की क्या बात है, तो कह दे 1 दिन का बच्चा है, ओके है क्या बात? ओके बात। आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं, बाय बाय।